कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद उस समय ज्यादा खराब हो गए जब जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारतीय मिशन पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ ही कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर है जो भारत के नागरिकों को चौंका सकती है, यानी वो भारतीय जो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल भरी खबर है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के भारत के साथ कूटनीतिक विवाद इस उत्तर अमेरिकी देश में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। विवाद के चलते कनाडा में भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया, अप्रवास मार्ग और अवसर बाधित होने का खतरा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के समर्थन में लगातार गिरावट देखी गई है। ऐसे में उनकी सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए भारत के खिलाफ कट्टर रुख बनाए रख सकती है, जिसका असर वहां रहने वाले भारतीय कामगारों पर पड़ सकता है। कनाडा के स्किल्ड वर्कफोर्स में भारतीय कामगारों का बड़ा हिस्सा है, खासतौर पर आईटी, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे क्षेत्र। पिछले कुछ सालों में भारत के अनुभवी पेशेवरों के लिए कनाडा शीर्ष गंतव्य बना है, लेकिन कूटनीतिक विवाद के चलते दोनों देशों के बिगड़ते संबंध इसे प्रभावित कर सकते हैं। कनाडा ने हाल ही में अपनी आव्रजन नीतियों में बदलाव किया है, जिसमें विदेशी अप्रवासियों की संख्या को घटाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद का भारतीय कामगारों पर अभी असर सीमित रहा है, लेकिन गतिरोध लंबे समय तक चलता है तो वर्क परमिट, वीजा नवीनीकरण और स्थायी निवास के आवेदनों की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया का समय बढ़ सकता है और सख्त जांच लागू की जा सकती है। कूटनीतिक विवाद के चलते भावी अप्रवासियों या वर्क परमिट की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वीजा मंजूरी के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर संबंध खराब होते रहे तो कनाडा भारतीय श्रमिकों पर सख्त नियंत्रण लगा सकता है, जिससे देश में पेशेवरों का आगमन बाधित हो सकता है। कनाडा में भारतीय छात्रों की बड़ी आबादी है, क्योंकि ये भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। 2023 तक लगभग 3,20,000 भारतीय छात्र कनाडा के विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। राजनयिक तनाव के चलते छात्र वीजा मंजूरी में देरी हो सकती है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि भारतीय छात्रों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन तनाव प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी का कारण बन सकती है। अगर राजनयिक तनाव जारी रहता है तो भारतीय और कनाडियाई कंपनियों से जुड़े व्यावसायिक आदान प्रदान, संयुक्त उद्यम और कॉरपोरेट भागीदारी धीमी हो सकती है। इसमें आईटी, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों में कनाडियाई कंपनियों के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर भारत और कनाडा चर्चा कर रहे थे, उसे रोका जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।